Class, I would like to introduce yourself to the class. He is Mr. Umar Fahim. He is very much expert in the digital marketing, and he is strategist in digital marketing. And I think I'm right to say this, that he is alumni of UMT as well. Am I right, Umar? जी जी मिस बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. Can you hear me? जी जी I can hear you. Perfect. हाँ जी. So okay, today he is going to discuss some of the issues in the digital marketing, especially in business. And I think being the students of MBA, that will be very much actually useful and helpful for you people. Whatever he would like to share with all of you, how digital marketing that is done, and then what are the possible issues Pakistani investors or Pakistani businessmen they may face, and then some of the measures how to overcome these issues. So that is actually the debate or the sharing of the knowledge by him. Okay, then Umar, it is up to you now. It's over to you now. Jazakallah ma'am, thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं आप? और आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैम आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? जी आवाज आ रही है. चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम रुखसाना का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. वैसे मैं मैम से डायरेक्टली कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा, बट एज बीइंग एन अलुमनी ऑफ यूएमटी आई रिस्पेक्ट माय टीचर्स अ लॉट. मैंने बीबीए भी यूएमटी से किया था बैक इन 2012 और मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ यूएमटी से 2014 में. Alhamdulillah, I had a full GPA, 4.0 GPA, scholarship, merit award, and I have many certificates from my teachers and industry company CEOs as well. आज का जो टॉपिक है that's like ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेसेस के इश्यूज क्या हैं और आप उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हो. ऑब्वियसली आप सब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का तो आइडिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है, ठीक है. तो मैं आपको थोड़ा सा पहले जो एक टिपिकल डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग के बारे में. मार्केटिंग हम किसको कहते हैं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग. ये हमारा एक टिपिकल जो एक सिनेरियो बना हुआ है ना मार्केटिंग का, जो हम पियर्सन की बुक्स में पढ़ते हैं, वो है जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ मार्केट प्लेस इज कॉल्ड मार्केटिंग. मेरे लिहाज से थोड़ा सा इसको जो है ना अगर हम रिवैम्प कर दें, या कह लो कि जिस तरह मैंने इसको रिवैम्प किया हुआ है, तो मेरे मुताबिक मार्केटिंग का मतलब ये है कन्वेइंग द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू योर एंड कस्टमर्स और कंज्यूमर्स इज कॉल्ड मार्केटिंग. और आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जो वैल्यू आपने अपने कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, प्रॉस्पेक्ट्स को जो आपने कन्वे करनी है बाय यूजिंग सम ऑनलाइन चैनल्स, by using some digital platforms, by using or by involving information technology into that part, उसको हम कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग. आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स की डिजिटली प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग. आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, जब आप लोग ग्रेजुएट हो जाओगे तो माइट बी पॉसिबल आप में से कुछ लोग, बहुत थोड़े, ज्यादा नहीं, कुछ लोग जो हैं वो कहेंगे जी कि हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अपना स्टार्टअप लेके आना चाहते हैं, वी वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखेंगे, और मेजोरिटी लोग हैं जो कहेंगे जी कि हमें जॉब करना चाहिए. और मैं खुद भी कहता हूं कि आपको जॉब करनी चाहिए. वो इसलिए कि जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं, जब तक आप मार्केट में उतरोगे नहीं, आप उस बिजनेस के बारे में पढ़ोगे नहीं, इधर इट्स ब्रिक एंड मोटर और इधर इट्स क्लिक एंड मोटर, आप उस बारे में पढ़ोगे नहीं, कन्वेंशनल है या जो है आपका डिजिटलाइज बिजनेस है, आप उसके बारे में उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझोगे नहीं, तब तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. हाँ, अपने साथ एक ऐसा वर्ड लगाना दैट आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ये हर इंसान को बड़ी खुशी मिलती है वर्ड लगाने से. लेकिन यकीन जाने ये सिर्फ वर्ड लगाने से जो है ना इंसान का जो है पेट नहीं भरता, ठीक है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है जी कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर अर्निंग, आप क्या कमा रहे हो, ठीक है, या क्या वैल्यू आप जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो. मेरे ख्याल से शायद मेरे सामने जो है ना वो डिस्प्ले आप लोगों की साइड से चला गया है, बट चलें कोई नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. तो सबसे पहले जो ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं, अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग,
तो डिजिटल मार्केटिंग में अब इतनी ज्यादा सब डोमेन्स बन चुकी हैं कि आप किसी एक डोमेन को भी उठा लें तो आप सक्सेसफुली अपना एक ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं, ठीक है। वैसे जब आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, वो सबसे जो बड़ा चैलेंज मुझे लगता है पिछले 7 सालों में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में काम करते हुए, मुझे लगता है जी कि क्लाइंट कहाँ से ढूंढें, क्लाइंट किस तरह ढूंढें, हमें कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। ये सबसे बड़ा एक इशू है कि हमें ये नहीं पता होता यार एग्जैक्टली हमने करना क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने जब अपना कोई बिजनेस लेके आना है, ठीक है। अच्छा, एक बात से आप सब लोग एग्री करेंगे कि आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, अब उस बिजनेस के लिए मैंडेटरी है कि उसकी एक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी भी बिजनेस को जो है, कन्वेंशनल बिजनेस को या ब्रिक एंड मोटर बिजनेस को क्लिक एंड मोटर बिजनेस बनने के लिए या ऑनलाइन बनने के लिए, उसको एक वेबसाइट का उसके लिए होना बहुत जरूरी है। और वो जो एक वेबसाइट है ना, बेसिकली वो आप कह लो जी कि उसकी एक दुकान है, उसका एक आउटलेट है, या उसका एक ऑफिस है, जहां पे आपके प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, नॉक करेंगे, ठीक है। उसमें से कुछ प्रोस्पेक्ट होंगे जो सिर्फ आपसे, जैसे कहते हैं ना, विंडो शॉपिंग के लिए आएंगे, जैसे हम मॉल में जाते हैं विंडो शॉपिंग करने के लिए। कुछ प्रोस्पेक्ट्स आएंगे जिनको हम कहेंगे कि वो हमसे हमारे रेट्स भी पूछेंगे, हमसे हमारे प्रोसेस के बारे में पूछेंगे, उनको हम कहेंगे लीड्स। और कुछ ऐसे हमारे पास लोग आएंगे जो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है, उसको हम कहेंगे डायरेक्टली हमारे ऑर्डर्स आ गए। तो हमारे पास 3 किस्म के जो हमारी ऑडियंस है, हमारी 3 किस्म की ऑडियंस हमें उस वेबसाइट पे आएगी। तो सबसे पहले जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, या एक प्रीवियस कन्वेंशनल बिजनेस को आपने ऑनलाइन में कन्वर्ट करना है, यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। आपको उसके लिए एक वेबसाइट की बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वर्डप्रेस की वेबसाइट पर जा सकते हो, आप मेजेंटो पर जा सकते हो, आप रूबी ऑन रेल्स पर जा सकते हो, वो बेशुमार टाइप्स हैं वेबसाइट्स की, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी वेबसाइट्स पे बना सकते हैं। तो वो बेसिकली वेबसाइट जो है, अब या तो आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ एज अ पोर्टफोलियो बेस्ड वेबसाइट बना लें जहां से सिर्फ यूजर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है और मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उस पे जो है, या तो मैंने ब्लॉग्स पब्लिश किए हुए हैं, या मैं वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कह लीजिए कि उनको पता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, वो आके जो है कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो जस्ट एक शो केस वेबसाइट है, तो वहां पे वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। अगर मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया हुआ है, मैंने अगर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पे मैंने अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेंशन किए हुए हैं, उनकी प्राइसिंग मेंशन की है, और कस्टमर के लिए ईज मैंने कर दी है कि आपने आसानी से आना है मेरी साइट पे, जो भी सर्विस आपको अच्छी लगती है, उसके आगे प्राइसिंग मौजूद है, आप जाइए उसको ऐड टू कार्ट कीजिए, और जो भी अपना मैंने पेमेंट गेटवे जो भी मैंने इंप्लीमेंट किया, आप उसके बाद जाकर उसको चेकआउट कर दीजिए, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। और मेरे लिए क्या है जी, वो जो एक हर्डल है कि यार मैंने वेबसाइट बना तो दी, अब मुझे नहीं पता कि यार लोग आके खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। लगभग 80% लोग तो हमारे ऐसे हैं, वो वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है, जो हमारे बिल्कुल कह लो जी के मिडिल क्लास बिजनेसमैन जो है ना, वो वेबसाइट बना लेते हैं या बनवा लेते हैं, लेकिन उनको इशू ये होता है कि यार ये वेबसाइट से तो हमें कोई बिजनेस ही नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि बेसिकली वेबसाइट के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट्स भी मेंशन नहीं किए। अगर प्रोडक्ट मेंशन किए तो आपने ये ऑप्शन ही नहीं रखी कि वो ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस करे, ऐड टू कार्ट की आपने उसमें ऑप्शन ही नहीं रखी हुई। तो अल्टीमेटली उनको कोई बिजनेस नहीं मिलता, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं यार ये डिजिटल मार्केटिंग का या ऑनलाइन मार्केटिंग का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो आपने ये समझना है कि जब आपने ऑनलाइन बिजनेस में स्टेप इन करना है, यू नीड टू हैव अ वेबसाइट, ये पहला स्टेप है। अब उस वेबसाइट के ऊपर बेसिकली आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी होने चाहिए, जो आपका सेकंड स्टेप है, और उसके बाद उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें ऐड टू कार्ट की ऑप्शन होनी चाहिए, ताकि लोग उसके ऊपर आके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सके या ऑर्डर प्लेस कर सके, और आपको एक्चुअल में ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग से फायदा हो, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट आप चाहिए, आपको उस पर फायदा हो। ये पहला स्टेप है, ठीक है, बेसिक सा ये सिंपल सा स्टेप है। अब हमने जी वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, उसमें हमने प्राइसिंग भी कर दी, ऐड टू कार्ट का फीचर भी इनेबल कर दिया, और अब हम ये चाहते हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि लोगों को अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके आए। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम कहते हैं वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है। तो उसको लाने के जैसे कहते हैं ना, 2 तरीके हैं।
एक है आपको शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ जैसे आप कहोगे, और एक मैं आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बेसिकली बताता हूँ। आप में से सब लोगों को पता होगा जी एड्स के बारे में, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बारे में, ठीक है। आप सब लोग जो है फेसबुक भी यूज करते होगे, लिंक्डइन भी यूज करते होगे, इंस्टाग्राम भी यूज करते होगे, यूट्यूब भी यूज करते होगे, गूगल पे सर्च भी करते होगे। एक होती है गूगल एड्स जिनको हम पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। एक आपकी होती है सोशल मीडिया एड्स, फेसबुक एड यानी कि स्पॉन्सर्ड एड्स जो आपकी आ रही होती हैं, आपके स्पॉन्सर्ड ट्वीट्स जा रहे होते हैं, आपके लिंक्डइन पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट जा रही होती हैं। ये आपकी सोशल मीडिया एड्स हैं। जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और बिल्कुल टॉप पे आपको जो पहली 3 एड्स नजर आ रही थी वो आपकी गूगल एड्स होती हैं, उसको हम पे पर क्लिक कहते हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजिंग है। अब इसका तरीका कर क्या है, आपने एक वेबसाइट बना ली और आपने कहा जी कि आप कोई 20% आपने कोई उसमें रख दिया जी कि मैं फर्स्ट 100 कस्टमर्स को 20% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अब आपने वेबसाइट बनाई और फिल वक्त आपकी वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक कोई भी नहीं है। आप वेबसाइट की ट्रैफिक कैसे चेक करते हो? एक गूगल का एक कह लो एक टूल है गूगल एनालिटिक्स के नाम से, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस पर जाके जीमेल से अकाउंट क्रिएट करते हो और इसके बाद आपको एक कोड मिलता है, उस कोड को अपने वेबसाइट के अपने हेडर में प्लेस करना होता है। जो आपका हेड टैग होता है आपने जाके उसमें ट्रैकिंग कोड आपने पेस्ट कर देना होता है, और जैसे ही आपने पेस्ट कर दिया उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। और अब आपकी वेबसाइट पे जो बंदा भी आएगा, वो पाकिस्तान से है, वो इंडिया से है, वो यूएसए से है, यूके से है, आपका गूगल एनालिटिक्स आपको बताएगा। वो आपको ये भी बताएगा, कंट्री भी बताएगा, उसका रीजन भी बताएगा, उसकी सिटी भी बताएगा, वो कौन सा ब्राउजर यूज करे वो भी बताएगा, वो लैपटॉप से है, मोबाइल से है, टैबलेट से वो भी बताएगा, वो किस ब्राउजर से आया है वो भी उसको बताएगा, इवन वो मोबाइल का कौन सा वर्जन है, मोबाइल का किस कंपनी का फोन है, और उसकी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन कितनी है, वो आपको सब कुछ उसमें बताएगा। तो बेसिकली जो आपका कंज्यूमर डेटा है आपका, ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो साइंस मार्केटिंग, वो आपको हर चीज आपका एनालिटिक्स आपको बताएगा। आप लोगों ने डेटा एनालिटिक्स का सुना होगा, ठीक है, आजकल ये बहुत ज्यादा चीज चल रही है डेटा एनालिटिक्स। एक्चुअल में सारी गेम जो होती है वो आपके इस डेटा की होती है। आपने वेबसाइट बनाई, आपने गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया, और गूगल एनालिटिक्स जो है वो आपको सारा का सारा डेटा दे रहा है जी कि इतने बंदे आपकी साइट पे आए। अब वहां पे जब आपने एड्स के थ्रू ट्रैफिक लेके आनी है, आपको पता चला यार मेरी वेबसाइट पे महीना हो गया 5 लोग आए हैं, और वो भी जब आपने थोड़ा सा चेक किया तो आपको पता चला यार पाकिस्तान में से एक लाहौर से आ गया, कुछ पिंडी से आ गए, कुछ इस्लामाबाद से आ गए, और आपको आइडिया हो गया यार या तो ये मेरे दोस्त हैं या ये मेरे अजीजों कारब में से हैं, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि यार मेरी सर्विसेज जो है डिजिटल मार्केटिंग की, चूंकि ये सर्विस है, इसमें आपको जो है कोई प्रोडक्ट को जिसे कहते हैं ना शिप नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंडस्ट्री का मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको जो है इसमें शिपमेंट कॉस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आना, ठीक है। अब आप चाहते हो यार कि मेरी साइट पे जो है ना यूएसए से क्लाइंट आए, यूएसए वाले मेरी साइट को देखें, वो इसलिए क्योंकि यूएसए वाले जो है ना वो एक तो उनको आइडिया है डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, और उनका जो बजट होता है ना वो कम से कम भी अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं वो $500 होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो 5-10 हज़ार होता है, इससे ऊपर नहीं जाता, $100 से नीचे होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को आइडिया भी नहीं है कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग की वर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कैंपेन्स हम चलवाते हैं तो वो एक थर्ड पार्टी एम्बिगियस तरीके से वो कैंपेन चलाते हैं, और वो एक्चुअल ट्रैफिक भी नहीं होती। तो अब सबसे पहले हमने एनालिटिक्स जोड़ दिया वेबसाइट के साथ, आप उसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आप सारा कुछ उसमें चेक कर रहे हो। अब आपने करना क्या है, आपने गूगल एड्स, गूगल पे सर्च करना है, उसमें गूगल एड्स लिखा होगा, आपने उनकी वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, फ्री में आपका साइन अप हो जाता है। अगर आप जो है अभी रिसेंटली उनका कुछ चल रहा था कि अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया तो वो आपको $40 भी देते हैं कि आप उसको जाके ट्रायल बेसिस पे चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको $40 का जो है आपको एक प्रोमो कोड भी देते हैं, एक डिस्काउंट वाउचर भी देते हैं। अब आपने वहां पे जब गूगल एड में जाओगे तो वहां पे 5 से 6 किस्म की वो आपको एड्स की टाइप बताएगा, ठीक है। उसमें से मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, या दो मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइप ये है जी कि आपने अपनी वेबसाइट का उसमें लिंक डाला और आपने थोड़ी सी सर्च की जाके गूगल पे R&D की कि अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कोई एजेंसी है तो ऑब्वियसली मैं कुछ अब कीवर्ड्स उस ऐड के लिए डालूंगा। यानी कि अगर कोई बंदा गूगल पर जाकर लिखता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, क्योंकि मैं यूएस को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं आपको यूएसए की एग्जांपल दे रहा हूँ, या
SEO सर्विसेज इन यूएसए या स्पेसिफिक उनके किसी सिटी को ले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लॉस एंजलिस या SEO सर्विसेज इन कैलिफोर्निया, या ऐसा कुछ भी हम सिटी वाइज इसको टारगेट कर लेते हैं। अब हमने कुछ कीवर्ड्स हमने ढूंढ लिए, तो मुझे पता चला यार मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो मुझे एक कीवर्ड इस्तेमाल करना चाहिए ऐड के अंदर। मैं SEO के सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं वीडियो मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। अब मैं जाके ये 5 कीवर्ड जो है वो जो गूगल की सर्च एड्स हैं उसमें जाके प्लेस कर दूंगा, साथ में अपनी मैं वेबसाइट का लिंक लगा दूंगा, और साथ ही में मैं 2 से 3 लाइंस की कुछ कैची स्टेटमेंट्स बना दूंगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि अब आपने उसमें क्या लिखना है। बेसिकली हम उसको कहेंगे कॉल टू एक्शन, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है आपने। ठीक है, जैसे आप टीवी पे एड्स देखते हो ना, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने एक ऐसा कीवर्ड या हैशटैग या कुछ ऐसी लाइन उन्होंने डाली होती है जिससे आप बड़े अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, या अगर आप यूट्यूब पे अक्सर देखो, अगर आप यूट्यूब पर जाओ तो वीडियो कोई भी आपने उस पर क्लिक करने से पहले आप उस पर देखते हो थंबनेल। फॉर एग्जांपल थंबनेल पे लिखा होता है हाउ टू अर्न मिलियन ऑफ डॉलर्स विद इन 1 मंथ, ये थंबनेल पे लिखा होता है। ठीक है, और उसका कोई टाइटल भी जो है वीडियो को ऐसे ही होता है। आप उस पर क्लिक करते हो, वो चीज आपको ट्रैक करती है, आप क्लिक करते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में वीडियो में जाते हो तो आपको पता चलता है यार यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं ऐसा बता रहे। उसको कहते हैं क्लिक बेट। जैसे आप मछली पकड़ने के लिए आप चारा डालते हो ना, इसको हम कहते हैं क्लिक बेट। ये YouTube में इस्तेमाल होता था, YouTube की वीडियोस पे लगता था। अब आजकल जो है चूंकि Facebook भी मोनेटाइज हो गई है, तो Facebook की वीडियोस पे भी ये लग रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है, और जो गूगल के कुछ एड्स हैं उस पे जो है ये कंटेंट के फॉर्म में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। खैर, आप जो है जी, आपने अब एक बजट सेट कर देना है, और आपने कह दिया जी कि मैं जो है जी $100 का बजट सेट करता हूँ फॉर 30 डेज। ठीक है जी, और उसके अंदर आपने जो है जी अब ये भी कह देना जी कि कॉस्ट पर क्लिक क्या रखोगे। $100 का मैंने बजट सेट कर दिया, 30 डेज मेरी कैंपेन चलेगी। इसका मतलब है कि ये जो मैंने 5 वर्ड्स मैंने बताए हैं, जब भी कोई बंदा यूएसए में जाके ये वर्ड सर्च करेगा तो मेरी जो वेबसाइट है वो गूगल के ऐड में सबसे ऊपर टॉप पे उसको वहां पे शो हो रही होगी। ठीक है, और चूंकि मैंने 30 डेज के लिए $100 का बजट रखा है, तब तक मेरी एड वहां पे रहेगी। 31st डे या 32nd डे मेरी एड वहां से हट जाएगी, क्योंकि मेरी कैंपेन सिर्फ 30 दिनों के लिए है। ठीक है, अब ये है बिल्कुल शॉर्टकट या कह लो फास्ट तरीका है। ठीक है जी, अब इसमें गूगल को क्या फायदा है? गूगल को फायदा ये है जी, आपने 20,000 रुपया लगा दिया पर मंथ। ठीक है जी, और आपने 20,000 का एड लगा दिया, वो एड सबसे ऊपर टॉप पे जा रही है। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा सीन ये होता है, जिसने कॉस्ट पर क्लिक की अमाउंट ज्यादा रखी होती है। अगर मैंने कॉस्ट पर क्लिक की अमाउंट रख दी है जी $1, मैंने कहा जी कि मेरी वेबसाइट पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा ना और वो लैंड करेगा मेरी वेबसाइट पे, तो गूगल $1 काट लेगा। ठीक है, अब मेरे अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रखा हुआ है जी कि हम $10 देते हैं कॉस्ट पर क्लिक, तो ऑब्वियसली गूगल पहले उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, मुझे भी वो प्रमोट करेगा। तो $100 को अगर आप डिवाइड कर लो $1 के ऊपर, तो सीधा सीधा हिसाब बन गया 100 क्लिक्स। यानी मिनिमम मुझे 100 क्लिक्स, यानी कि 100 यूजर्स जो है वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएंगे $100 लगा के। और चूंकि वो टारगेटेड ऑडियंस है, मैंने कंट्री वाइज टारगेट किया है, मैंने सिटी वाइज टारगेट किया है, मैंने इंटरेस्ट भी इसमें डिफाइन कर दिए हैं, उनकी साइकोग्राफिक्स भी डिफाइन कर दी है, उनके बिहेवियर भी डिफाइन कर दिए हैं। तो वो बहुत टारगेटेड ऑडियंस है जो मेरी वेबसाइट पे आएगी। अब जब मैंने वेबसाइट पे अच्छे तरीके से प्रोडक्ट डाला है, इन्फॉर्मेशन दी है, हर चीज बताई है, तो माइट बी पॉसिबल देयर आर इक्वल चांसेस कि वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे और मुझे प्रॉपर ऑर्डर आ जाएगा। $100 लगा के चांसेस होते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप जो है अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके आते हो, टारगेटेड ट्रैफिक लेके आते हो, चांसेस होते हैं ऑर्डर आने के। अब अगर मैं यूएस की ही बात करूं 2020 की, तो उनमें यूएस में ये चीज है कि 2020 में एक स्टडी आई थी, या कह लीजिए एक रिसर्च आई थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था, सर्च इंजन जनरल.com पे रिसर्च आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि whenever someone is going to buy online something, या कुछ वो ऑनलाइन परचेजिंग करने जाता है या कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है, तो यूएस के अंदर 6% लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं पीपीसी एड्स पे क्लिक करने को। रिमेनिंग 94% ऑफ द ऑडियंस दे प्रेफर टू गो विद द ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या है? आपने गूगल पे कुछ लिखा,
एड्स के नीचे जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, जो 10 आपको वेबसाइट्स मिलती हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, उसको कहते हैं नेचुरल रिजल्ट्स। वो होते हैं विदाउट एड्स। उस पे लोगों को भरोसा होता है ज्यादा, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से वो चीजें आई होती हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके वहां पे आई होती है। तो 94% लोग जो है यूएस में वो इन पे क्लिक करते हैं, फिर जाके कुछ ऑनलाइन परचेज करते हैं। जो 6% लोग हैं वो एड्स पे प्रेफर करते हैं क्लिक करना, और अभी 2022 में ये और कम हो गया। पाकिस्तान में मेजोरिटी एड्स ही चल रहे होते हैं, वो गूगल पे अभी एड्स चल रहे हैं, हर जगह पे एड्स चल रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है, दो फास्ट तरीके हैं। आप पीपीसी एड्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हो, उसमें आपको बजट लगाना पड़ता है, वो आपको इमीडिएटली ट्रैफिक आ जाती है। लेकिन उससे आपको थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि जो आपकी अपनी वेबसाइट की नेचुरल रीच होती है ना, कि नेचुरली जो उसने लोगों तक पहुंचना है, कि लोग कुछ सर्च करेंगे और आपकी वेबसाइट वहां पे शो होगी, वो चीज जरा थोड़ी सी नीचे चली जाती है। क्योंकि गूगल को आप पैसे दे रहे हो, तो गूगल प्रेफर करेगा कि पहले जो उसने मुझे बजट दिया हुआ है $100 का 30 डेज के लिए, पहले मैं उसको पूरा करूं, तो वो वेबसाइट को ऐड के तौर पे वहां पे दिखाएगा। ठीक है, जब आपका 30 डेज का जो है बजट पूरा हो जाएगा, फिर आप जो है आपकी वेबसाइट जो है ऑर्गेनिकली, अगर आपने अच्छे तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये एक ऐसा वर्ड है जो पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, ट्रेंडिंग वर्ड है। ठीक है, और इसकी जॉब्स भी अब बहुत ज्यादा आ रही है। ठीक है, बाहर के मुल्क में अगर आपके पास लगभग 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, तो आप बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से 5 से 6 लाख रुपया पाकिस्तानी कमा सकते हो। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यूएस में जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसे कहते हैं, वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि 94% उनकी जो ऑडियंस है वो प्रेफर करती है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को, और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपके आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। ये दो चीजें हैं, ठीक है, और यही दो तरीके होते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को जल्दी से जो है वो आप एड्स के थ्रू ले आते हो। ठीक है, और जो ऑर्गेनिकली है उसमें आपके लगभग 3 मंथ से 1 ईयर का टाइम लगता है। अगर बहुत एक्सपर्ट है वो 3 महीने में रैंक कर लेता है वेबसाइट को, अगर थोड़ा सा नॉमिनल सा बंदा है वो 6 माह लग जाते हैं, और अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो उसको लगभग साल लग जाता है वेबसाइट को रैंक करने में ऑन वेरियस कीवर्ड्स। अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को पकड़ते हैं, तो सबसे पहले तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे टॉप की एजेंसी कौन सी है? ब्रेमर्स है। ब्रेमर्स काफी पुरानी एजेंसी है। ठीक है, और अगर हम आईटी की बात करें तो नेटसोल है। ठीक है, ये दो ऐसी एजेंसी हैं जिसका हम कहते हैं जी काफी टॉप रेटेड एजेंसी हैं। ठीक है, उनके पास काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इनका रेवेन्यू अच्छा खासा है। ठीक है, इनके पास एम्प्लॉयज भी अच्छे खासे हैं, लेकिन एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो आज 2022 में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस एस्टैब्लिश करना, उसको लॉन्च करना, उसके लिए कस्टमर्स को लेके आना और उससे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत आसान है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, मैं आपको YouTube की एग्जांपल देता हूँ। YouTube पे दो चैनल्स हैं, मैं उसको बड़ा फॉलो करता हूँ। बेसिकली वो बच्चों के चैनल्स हैं। एक है जी, उसका नाम है, चैनल का नाम है कोको मेलन, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। ठीक है जी, और एक है जी द मिक मैक्स। ठीक है जी, इनका बेसिकली कंटेंट क्या है? जो आपके कह लो कि 6 माह से लेके 5-6 साल के जो बच्चे हैं आपके, ठीक है, उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, एबीसी वाली वीडियोस है, 1 2 3 वाली वीडियोस है, वोकेबलरी वाली वीडियोस है, इस तरह की ये वीडियोस बनाते हैं। और ये बहुत, जिसे कहते हैं ना, लेवल की वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, उनका जो कंटेंट है बहुत कमाल का कंटेंट है। अब हम कंटेंट को देख रहे हैं, ये आप सब लोगों को पता होगा ना कि जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह आप देखते हो, अगर वो चैनल पे आपको शुरू में या वीडियो के एंड में या वीडियो के दरमियान में कहीं आपको एड्स आ जाती हैं, स्किपेबल एड्स जो आप कर सकते हो, तो आप जो बेसिकली देख रहे हो, आपकी आंखें जो वीडियो देख रही हैं, वो दूसरा बंदा उससे पैसे बना रहा है। ठीक है, ये ऑनलाइन बिजनेस के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक यूट्यूब का चैनल अगर बना लेते हो, ठीक है, आपके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, विद इन अ ईयर आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेते हो, 4000
आवर्स का वॉच टाइम पूरा कर लेते हो, लगभग 2,40,000 मिनट आप पूरे कर लेते हो, आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अब आप जितनी भी वीडियोस अपलोड करोगे यूट्यूब के ऊपर, या जो आपकी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हैं, उस पर मोनेटाइजेशन की एक ऑप्शन आ जाती है, डॉलर का साइन आ जाता है आपकी हर वीडियो के ऊपर। उसका मतलब ये होता है कि अब आप अपनी हर वीडियो के ऊपर, अगर वीडियो 8 मिनट से लंबी है, उसके शुरू में, उसके आखिर में और इन बिटवीन कहीं पे भी, बेशक 30 सेकेंड्स के गैप से, 1 मिनट के इंटरवल से आप एड्स प्लेस कर सकते हो, आप उसमें ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, एड्स आप खुद से डिफाइन नहीं करोगे कि नेस्ले की चलेगी, एप्पल की चलेगी, सैमसंग की चलेगी, वो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब खुद उसको सेट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके चैनल के ऊपर व्यूअरशिप कितनी है, आपके चैनल की रीच कितनी है, आपके चैनल के ऊपर ट्रैफिक की सोर्स कितनी है। लेकिन आप यहाँ पे आराम से, अगर मैं आपसे कहूँ, एक आपको सिनेरियो देता हूँ, एक स्टूडेंट था, उसको मैंने ये एक तरीका बताया था ऑनलाइन बिजनेस का, या कह लो ऑनलाइन अर्निंग का। वो क्या था, हम पाकिस्तान से जितनी वीडियोस देखते हैं ना, हमारे पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली आई कॉल माई सेल्फ अ प्राउड पाकिस्तानी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान से आप जब वीडियोस देखते हो, फॉर एग्जांपल आप में से किसी एक चैनल है और मैं उसकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो उसको कुछ रुपए आएंगे, मेरे देखने की वजह से उसको कुछ रुपए आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूएस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मैं यूएस में हूँ, कनाडा में हूँ, या मैं यूके में हूँ, ठीक है, इन 3 मुल्कों की खास बात कर रहा हूँ, यूएसए सबसे टॉप पे है, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूके। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपकी मैं वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैंने कोई एक ऐड देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो $0.5 से $1 आपको मिल जाएगा मेरे देखने की वजह से। ये मोटी मोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ। 10 लोग देख लेते हैं, आपको $10 आ जाएंगे। पाकिस्तान में 1,000 लोग देखते हैं मेरे ख्याल से, फिर जाके शायद 0.5 से $1 बनता है। अब इसमें बिजनेस सेंस क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट था, उसको बताया कि एक काम करो, एक मोनेटाइज यूट्यूब चैनल ले लो। ठीक है जी, तो उसने कहा सर मैं खुद स्टार्ट करना चाहता हूँ मोनेटाइज चैनल। मैंने कहा ठीक है, आपको कम से कम 1 साल लग जाएगा, माइट भी पॉसिबल 1 साल से ज्यादा भी लग जाएगा, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर आप पूरे कर लोगे, लेकिन वो 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम है ना, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो मार्केट में बने बनाए मोनेटाइज चैनल मिलते हैं, 25-30 हज़ार के हिसाब से कुछ मिलते हैं, 1,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, उसमें आपका वॉच टाइम कंप्लीटेड होता है, चैनल मोनेटाइज होते हैं। तो 25-30 हज़ार की इन्वेस्टमेंट उस बच्चे ने कर ली, 30,000 समथिंग उसने चैनल ले लिया। उसके बाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फाइवर, अगर किसी को नाम नहीं पता तो ये लिख लो, फाइवर एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अपवर्क भी एक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर जरा आसान है। ठीक है, फाइवर पे चले जाओ, एक अकाउंट क्रिएट कर लो, आसानी से अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब वहां पर जाके आप, बेसिकली मार्केट प्लेस है, वहां पे बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर भी मौजूद हैं। आपने वहां पे जाके $5 की एक जो है रिक्वेस्ट डालनी है कि यू नीड 10,000 व्यूज ऑन दिस वीडियो स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएसए। ₹2.25 ऊपर एक्स्ट्रा कटेंगे सर्विस चार्जेस के, लगभग आपके $7, $7.5 आपके कट जाएंगे, यानी कि 1,500 से 1,600 रुपया आपका कटेगा। और वो बंदा जो है, माइट बी पॉसिबल, ज्यादातर वहाँ पे बांग्लादेशी मौजूद हैं, नाइजीरिया के लोग मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। आई प्रेफर आप बांग्लादेशियों को ट्राई कर लो या नाइजीरियंस को ट्राई कर लो। ठीक है, आपने उसको $7 दे दिए, ठीक है जी, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वो आपकी वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज फ्रॉम यूएस से आपकी वीडियो पर डालेगा। आपने $7.25 लगाए हैं, और आपको रिटर्न कितना आ रहा है, अगर तो वो सारे यूएस से आ रहे हैं, $50 आपको रिटर्न आएगा। राउंड ऑफ कर लेते हैं, $8 लगा के आपको $50 आ रहे हैं। ये वैल्यू है बेसिकली जो यूएस की व्यूअरशिप की है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप बार बार नहीं करोगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये एक कह लो हैक है या एक ट्रिक है, जो 1 से 2 दफा तो चल जाती है, लेकिन जो बार बार यूट्यूब को पता चल जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तौर पर नहीं रहती। या तो $100 के खरीद लो, या $10 के खरीद लो। इससे ऊपर जाकर तो चांसेस होते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम इसको समझ लेता है कि यार ये जो है कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आप पैसे बना सकते हो।
यूट्यूब से आप पैसे बना सकते हो, यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन बिजनेस के लिए। अब आपको पता है फेसबुक के ऊपर भी, अगर आप फेसबुक पे एक पेज क्रिएट कर लेते हो, 10,000 आपके उसमें लाइक्स हो जाते हैं, 3 लाख के करीब आपके जो है उसमें वीडियो पे आपके मिनट्स हो जाते हैं पूरे, तो आपका पेज जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। और अगेन वही प्रोसीजर है कि आप उस पर जितनी वीडियोस डालोगे, आपकी वीडियोस पर डॉलर का साइन आ जाएगा और आपको डॉलर आना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम पे जो है आप जो है शूट आउट्स दे सकते हो लोगों को। अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, 10-12 हज़ार कम से कम फॉलोअर्स आपके हैं, आपकी इसमें रीच अच्छी है, तो ब्रांड से आप कोलैबोरेशन करके आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, ये 3 वो प्लेटफॉर्म है तो बड़े आसान है और ये हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, इन 3 प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करते हुए आराम से कुछ ना कुछ ऑनलाइन बिजनेस अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यही वो प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने अब कोई प्रॉपर कंपनी लॉन्च करनी है, आपने कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जो आपको लोगों तक पहुंचाते भी हैं, आपको आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाते भी हैं। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, यू नीड टू हैव अ फेसबुक पेज, यू नीड टू हैव अ लिंक्डइन पेज, यू नीड टू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट। ट्विटर है नहीं है कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 3 जरूरी है। और अगर आपका यूट्यूब का पेज भी साथ है, ये जरूरी है। फेसबुक इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको फेसबुक पे जो एड्स हैं वो आपको काफी सस्ती पड़ जाती हैं, और उन एड्स के थ्रू आप टारगेटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। इस जहां पे आप बैठे हो इस वक्त इस यूनिवर्सिटी में 50 माइल्स के रेडियस में भी मैं लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई एड दिखानी है जोहो टाउन में, वाबला टाउन में, मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक एरिया वाइज लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ अपने बिजनेस के बारे में, मैं उनको एड दिखा सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली लिंक्डइन पे भी एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे मैं कोलैबोरेट भी कर सकता हूँ, जो डायरेक्टली सीईओज बैठे हैं, जो मैनेजर्स बैठे हैं, जो आपको कहते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लोग जो वहां पे बैठे हैं, मैं उनको डायरेक्टली वहां पे अप्रोच कर सकता हूँ, बड़ी आसानी से अप्रोच कर सकता हूँ। उसके बाद जो आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे चूंकि वो इंस्टाग्राम भी फेसबुक का है, उसको भी मैं सेम इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और एक और चीज जो हम भूल जाते हैं, व्हाट्सएप। हम व्हाट्सएप को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। व्हाट्सएप का एक है जी सिंपल वाला व्हाट्सएप जो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, एक व्हाट्सएप का है जी व्हाट्सएप बिजनेस। ये भी फ्री है, लेकिन इसके अंदर फायदा ये है कि आप अपना हर मैसेज इसमें ऑटोमेट कर सकते हो। आप अगर आपके पास आपकी वेबसाइट है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उसकी प्रोडक्ट कैटालॉग बना सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर। लेट्स से आप में से किसी ने मुझे कहा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड है, आपने मेरा नंबर लिया, आपने मुझे मैसेज किया, मेरा कैटालॉग ऑटोमेटिक था वो आपके पास चला गया, मेरी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके पास पहुंच गई। आपने 1 2 3 जो भी सिलेक्ट करना है, आप तक उसकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट चली जाएगी, आपको उसकी पूरी डिटेल भी मिल जाएगी व्हाट्सएप के ऊपर ही। आप अपने ऑर्डर कैसे प्लेस करने हैं, व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप डायरेक्टली वहां से मेरी वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और मैंने व्हाट्सएप बिजनेस जो है इस्तेमाल करते हुए, एक कंपनी है जिनके लिए मैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड के तौर पे काम करता था, वो ओईएम पार्टनर है होंडा के। उनका बिजनेस था ट्रैकर्स का, उनका बिजनेस था नेविगेशन डिवाइसेस का, और काफी बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया था, वो एक बिल्कुल कन्वेंशनल बिजनेस था उनका। कन्वेंशनल बिजनेस से मुराद मैं लूंगा जो आप कह लो जी बिल्कुल ब्रिक एंड मोटर, यानी कि एक वेबसाइट है, उनका 30,000 रुपए का ट्रैकर है। ठीक है, 70 to 80,000 रुपीज की उनके नेविगेशन डिवाइसेज है। बाय डिफॉल्ट होंडा की जो भी गाड़ियां आती है उसमें सारे नेविगेशन डिवाइसेज उनके लगे होते हैं। और वहां पे सीन ये है कि सिर्फ एक कैटलॉग वेबसाइट बनी है और उनके क्लाइंट्स पूरे पाकिस्तान में है। बट क्लाइंट्स को मसला क्या था, जब उन्होंने कोई चीज लेनी है, क्लाइंट भी उनके बड़े अच्छे खासे हैं, उनको पाकिस्तान आना लाहौर उनको आना पड़ता था उनके ऑफिस में। इस्लामाबाद में भी ऑफिस था, कराची में भी था, लेकिन जो मेन ऑफिस था दैट वाज इन लाहौर। तो उनको लाहौर आना पड़ता था ट्रैकर के लिए भी, नेविगेशन के लिए भी, कोई भी सर्विस लेने के लिए। अब ये प्योर जिसे कहते हैं ना कन्वेंशनल टिपिकल मॉडल था। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म किस तरह किया, ये मैं आपको जब सिनेरियो दे रहा हूँ, ये बेसिकली एक मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस बच्चे ने या बच्ची ने यहाँ से, अगर कोई आप में से किसी ने कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कोई एजेंसी स्टार्ट करना है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपको उसका पूरा जो है नक्शा मैं आपको एग्जैक्ट खींच कर बता दूंगा कि ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो इनकी जो वेबसाइट थी, मेरे लिहाज से अगर मैं कहूँ तो एब्सोल्युटली जीरो थी, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी। वेबसाइट पे आए, अच्छा कंटेंट भी बड़ा है ही नहीं, चीज़ें भी आउटडेटेड पड़ी हुई हैं, बस एक हेल्पलाइन का नंबर है, वहाँ पे कॉल करेंगे, वो आपको पूछेंगे, वो आपको बताएंगे, आप इनके लाहौर ऑफिस आएंगे
और उसमें काफी हद तक ये अपने क्लाइंट्स खो रहे थे और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इनको नो हाउ नहीं थी। मेजोरिटी वो ये समझते थे कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या है, बस एक फेसबुक का पेज बना दिया तो फेसबुक से क्या होता है, फेसबुक से तो कुछ भी नहीं होता, वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर तो कोई करता ही नहीं है। थोड़ा सा उनका माइंडसेट ऐसा था। दे हायर्ड मी एज डिजिटल मार्केटिंग हेड। और मुझे मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मुझे भी लगभग 7.5 सालों में मैंने ज्यादातर काम किया यूएस की कंपनीज के लिए, पाकिस्तानी 2-3 कंपनीज के लिए मैंने काम किया, लेकिन जितने भी मेरे रोल्स हैं उसमें मेरे पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, बिकॉज मैं या तो डायरेक्टली सीईओ के साथ काम कर रहा हूँ या मैं डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह कुछ नहीं होता। तो आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसने वो रिजल्ट ला के दिखाने हैं। और रिजल्ट हम क्या कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे? भाई पैसे कितने आए हैं, भाई सेल्स कितनी आई है, भाई ऑर्डर्स कितने आए हैं, बताओ क्लाइंट्स कितने आए हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, भाई प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। और पाकिस्तान में अगर ये बंदा 1 लाख सैलरी है तो क्या इसने अपनी सैलरी के पैसे पूरे किए हैं कि नहीं किए? ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपको सुनने में मिलता है, बाहर ऐसा नहीं होता। तो अब हमने सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप ये था कि हमने एक वेबसाइट, न्यू वेबसाइट हमने जो है डिजाइन करवानी थी। ठीक है, हमने सिंपल एक वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन करवाई। मार्केट से अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह डेवलप करवानी है, अगर आप किसी आईटी के बच्चे को पकड़ लेते हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पकड़ लेते हो, 15,000 से 20,000 की आपको वेबसाइट बना के दे देता है वर्डप्रेस की वेबसाइट। अगर इससे ज्यादा आप मेहनत करना चाहते हो तो 1,000-1,200 रुपए का डोमेन आता है। ठीक है, उसमें होस्टिंग आपकी मर्जी है, 5,000 की ले लो, 10,000 वाली ले लो, डिपेंड आप पे करते हो आपको कितनी आपकी वेबसाइट के प्रोडक्ट्स कितने आपके। तो 5 से 7 हज़ार रुपया खुद लगा के डोमेन होस्टिंग खुद परचेज करके वर्डप्रेस जाके इंस्टॉल कर लो। थोड़ी सी मेहनत है, आपको भी जो डेवलपर की कॉस्ट है, वेबसाइट डेवलपमेंट की कॉस्ट है, वो आपको नहीं लगानी पड़ेगी, आपको थीम्स भी मिल जाते हैं, आप उसे इंप्लीमेंट करो, आपकी वेबसाइट बन जाती है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैंने 2014 में एक सब्जेक्ट पढ़ा था ई बिजनेस एमबीए के अंदर, और उसमें हमारा जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट ये था कि वी नीड टू कम अप विद अ वेबसाइट। हमें एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, डेवलप नहीं करनी, डिजाइन करनी है वेबसाइट, और वो रियल टाइम हमने उसमें कोई ना कोई बिजनेस ऑनलाइन स्टैब्लिश करना होगा, और अगर तो हम कुछ ऑनलाइन सेल कर पाएंगे तो वो हमारा प्लस पॉइंट होगा। तो आई रिमेम्बर ओपन कार्ड पे सर अब्दुल गफार मेरी टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, उन्होंने हमें बताया जी ओपन कार्ड पे वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं। 3 रातें लगातार बैठ के मैंने वेबसाइट डिजाइन की, फ्री का थीम डिसाइड किया, और डोमेन नेम हमने क्या बनाई थी? अपना जानवर .com। ये जो डोमेन नेम, ये जो ब्रांड नेम होता है ना, ये जो ब्रांड कीवर्ड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए या डबोने के लिए। ये हमेशा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वो नाम, आपकी एजेंसी का नाम। ऐसा वर्ड रखिए जो रोजमर्रा रूटीन में बोला जाता है। ठीक है, जो लोग इस्तेमाल करें। गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए कि उसके सर्च रिजल्ट्स कितने हैं। अगर पाकिस्तान में टारगेट करें तो पाकिस्तान के सर्च रिजल्ट चेक कीजिए, अगर बाहर टारगेट करें तो बाहर के रिजल्ट चेक कीजिए। अपने जानवर .com हमने कर दिया। दोस्त के चाचू का कोई फार्म हाउस, ये पोल्ट्री फार्म था, कुछ ऐसा, सॉरी लाइव स्टॉक फार्म था, तो खुशाब वाली जगह पे कुछ था। हमने उनसे पिक्चर्स वगैरह ली, ओरिजिनल पिक्चर्स हमने ली। ठीक है, और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दी, उसकी प्राइसिंग वगैरह डाल दी। और हमारे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ही ना, चूंकि ईद आने वाली थी, बड़ी ईद आने वाली थी, तो 1,62,000 रुपीज की ना हमने गाय बेच ली थी। ये हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, क्योंकि मैं जब एमबीए में था तो मैं अपने टीचर से रिक्वेस्ट करता था, सर मुझे ये मिड टर्म्स एंड फाइनल टर्म्स प्लीज ना करने दीजिएगा, मुझसे ना रियल टर्म प्रोजेक्ट्स करवा लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं मैं बाहर जाऊँ, मैं फोकस ग्रुप करूँ, मैं जाके किसी ब्रांड मैनेजर को, किसी मैनेजर को बैठ के उससे मीटिंग करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करूँ। मैं ये चाहता हूँ मैं आपको डे एंड पे फिर एक प्रेजेंटेशन दूँ, प्रॉपर चीजें कि मैंने अपना थ्योरेटिकल नॉलेज को जो है कंपनीज में उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया। मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हैं यूएमटी में। मेरे कुछ बड़े बड़े टीचर हैं जो मुझे जानते हैं कि ये बच्चा सिर्फ प्रोजेक्ट्स के पीछे पागल था। खैर, ये हमने एक अपना प्रोजेक्ट कर लिया। इसी तरह फिर मेरा एक और सब्जेक्ट था वेब मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, सर हमान मुश्ताक, आई गेस वो भी होंगे। वहां पे हमने KFTech ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक प्लान बनाया। हमने वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स वगैरह इंटीग्रेट किया, ये चीजें वगैरह इंटीग्रेट की, और हमने वहां पे एक लीड जनरेट की थी, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हमने लीड जनरेट की थी। उसमें एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने जो है हमें ईमेल किया था, और फिर हमने जो उनके ऑनर थे हमने उन तक वो लीड जनरेट करके बताई थी। तो यकीन जानिए उस टाइम तक हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये एसईओ क्या होता है, ये लीड जनरेशन क्या होती है, ये ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, किस तरह होता है। लेकिन चूंकि
शौक था, पैशन था, वो चीज हमने कर ली थी। खैर, अब हमने उस कंपनी के लिए सबसे पहले जी एक वेबसाइट को हमने जो है जी डिजाइन करवाया। अब उस वेबसाइट के अंदर जो है, चूंकि डोमेन नेम ऑलरेडी मौजूद था, अब हमने उस पर कॉन्टेंट डाला, उनके जितने प्रोडक्ट्स थे, जितने उनके शेल्फ में प्रोडक्ट्स पड़े थे, उसका फोटोशूट करवाया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली, उसको सारे प्रोडक्ट्स को विद प्राइसिंग, विद एवरी सिंगल डिटेल हमने वेबसाइट पे जाके ऐड कर दिया, प्रॉपर एक ई कॉमर्स स्टोर बना दिया जाके उनका। फिर साथ में हमने एक और चीज ऐड की, हमने ब्लॉग्स भी थोड़े से बनाना शुरू कर दिए, हमने प्रोडक्ट बेस्ड ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए, हमने कंपनी के सर्विसेज पर ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, हमने कंपनी के बारे में लिखना शुरू कर दिया, और उसके अंदर हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज है, उसका प्रैक्टिकल एक सिनेरियो दे देता हूं। आप लोग जब गूगल पे सर्च करेंगे ना, सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, जब भी आप लोगों को टाइम मिले गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा, सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, ये मेरी ब्रांडिंग है। आई एम द फर्स्ट, पाकिस्तानी नहीं कहूंगा, आई एम द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ जो ये क्लेम करता है कि गूगल के जो पहले 10 रैंक्स है ना, इस ब्रांडिंग पे वो सारे मेरे हैं। सर्च करो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल, मेरी फ्री की 4 वेबसाइट्स, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल, मेरा यूट्यूब का चैनल, मेरा इंस्टाग्राम का पेज, मेरा ट्विटर का अकाउंट, मेरा कोरा का अकाउंट, जो भी है वो सारे के सारे 10 के 10 वहां पे रैंक्ड हैं। ये मेरी ब्रांडिंग है। मुझे कोई प्रोजेक्ट करना होता है, मुझे किसी क्लाइंट को कन्विंस करना होता है, तो मैं अपनी सीवी नहीं देता, मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं दिखाता, मैं कहता हूँ जस्ट गो एंड सर्च दिस कीवर्ड सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट इन पाकिस्तान। वो खुद देख लेता है कि ये लाइव प्रूफ दे रहा है कि भाई इसने सोशल मीडिया चैनल्स भी इसने ऑप्टिमाइज करके रैंक कर दिए। हम लोग सिर्फ वेबसाइट्स को रैंक करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया को भी रैंक कर दिया हुआ है। ये मेरी ब्रांडिंग है। By profession, I'm a digital strategist. And if you talk about my certifications, I have around 628 specialization and certifications in digital marketing. Again, Alhamdulillah, I'm a proud Pakistani, जिसको भी recently गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डॉक्टर्स कॉन में गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है ऑन रिकग्निशन of my 628 certification and specialization and having these first 10 links on first page of Google. किसी भी अंग्रेज को उठा लो, बड़े से बड़े एसईओ के बंदे को उठा लो, डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को उठा लो, किसी के भी पहले 10 रैंक्स नहीं है। ये चीज मैंने अकम्प्लिश की हुई है। मेरी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है, मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, मैं रिमोटली काम करता हूँ, मैं रिमोट जॉब करता हूँ यूएस की एक कंपनी के लिए। मेरी जब हायरिंग हुई थी तो ये चीज वहां पे उन्होंने देखी थी। और उसके बाद एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, एमबीए के स्टूडेंट्स हो, ये अक्सर कहा जाता है जी का डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो लेट मी जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग, अगर यूएसए की किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो डिग्री मैटर्स अ लॉट। और डिग्री के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। ये मैं आपको हकीकतन बात बता रहा हूँ। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, तो माय सीईओ ही आस्क्ड मी अबाउट माय सब्जेक्ट्स दैट आई हैव रेड इन माय एमबीए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे चीजें भी पूछी। शॉर्ट एनालिसिस आप सबको पता होगा, पेस्टल एनालिसिस आप सब लोगों को पता होगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये मोटी मोटी चीजें जिनका आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान का मैं नहीं कह रहा, लेकिन बाहर यूएस की बात करो, वहां पे आपकी डिग्री की बहुत वैल्यू की जाती है, और जो नॉलेज आप आगे कम्युनिकेट करते हो उसकी बहुत वैल्यू है। बाहर सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू है, बाहर स्पेशलाइजेशंस की बहुत वैल्यू है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है कोर्सेरा, वहां से आपको फ्री में स्पेशलाइजेशन मिलती है, सर्टिफिकेशन मिलती है। 2 तरीके हैं, या तो 14,000 पर मंथ पे सब्सक्रिप्शन ले लो, या मैंने उसमें तरीका बताया हुआ कि आप फ्री में जाकर सर्टिफिकेशन किसी भी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इदारे से, स्टैनफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, गूगल है, हार्वर्ड है, आईबीएम है, फेसबुक है, मेटा है, कुछ भी है, आप फ्री में वहां से स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, बट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 80% मार्क्स। वो इस चीज को बहुत रिगार्ड करते हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया है रिमोट जॉब्स का, ठीक है। ये ऑनलाइन बिजनेस भी कह लो एक किस्म की, समहाउ ऑनलाइन बिजनेस में भी फॉल कर जाता है। आपको यहीं से बैठे बैठे किसी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बैठे बैठे रिमोट जॉब कर रहे हो, सैलरी वुड बी इन डॉलर्स, वाले कन्वर्जन रेट के हिसाब से कर सकते हो। एनीवेज, तो हमने जी एक वेबसाइट बना दी, उस पर प्रोडक्ट्स वगैरह डाल दिए, उनके सर्विसेज वगैरह डाल दिए, उनकी प्राइसिंग वगैरह डाल दी,
और सारे जो है उसमें ऑप्शन सेट कर दिए, और जो है जी हमने व्हाट्सएप को भी इंटीग्रेट कर दिया, और जो है जी चूंकि आई वाज वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग हेड, तो मुझे वहां पर डिसीजन मेकिंग की पावर थी, तो मैंने ये किया जी कि जितनी भी क्यूरीज आएंगी, ये इन्फो वाली ईमेल पे जितनी भी क्यूरीज आएंगी, वो सारी के सारी सबसे पहले मेरे पास आएंगी, ठीक है जी। और जितनी भी कॉल्स आएंगी, ठीक है जी, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, लैंडलाइन नंबर भी दिया है, वो राउट होके मेरे इस व्हाट्सएप पे आएंगी या इस नंबर पे आएंगी, ठीक है जी। और जितने सोशल चैनल्स पे क्यूरीज आएंगी वो सारी मैं डील करूंगा, जितनी ईमेल्स आएंगी सारी मैं डील करूंगा। बेसिकली मैं वो पहला बंदा हूंगा जो आपके प्रोस्पेक्ट से, कस्टमर से, कंज्यूमर से इंटरेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक आपको मैं गुड़ की बात बताना चाह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लिया सर, सेल्स नहीं हो रही, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? आप बिजनेस, मैंने वेबसाइट बना दी, हर चीज वहां पे डाल दी, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने कोई लगभग 4 दर्जन के करीब वेबसाइट्स मैंने रैंक की हुई हैं, लाखों कीवर्ड्स के ऊपर, हजारों नहीं कहूंगा, लाखों कीवर्ड्स मैंने रैंक की हुई है, मेरा पोर्टफोलियो मौजूद है, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। मैंने हर चीज इंप्लीमेंट कर दी, मैंने वो कीवर्ड्स डिफाइन कर लिए। नेविगेशन कंपनी इन पाकिस्तान, नेविगेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान, बेस्ट नेविगेशन कंपनी, बेस्ट ट्रैकर कंपनी इन पाकिस्तान, ट्रैकर कंपनी इन लाहौर, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें अगर कोई सर्च करता है बेस्ट ट्रैकर कंपनी इन लाहौर, बेस्ट ट्रैकर कंपनी इन पाकिस्तान, बेस्ट ट्रैकर कंपनी इन इस्लामाबाद, बेस्ट ट्रैकर कंपनी इन सियालकोट, जो जो वर्ड्स हैं सारे ऑप्टिमाइज करके कंटेंट बना के अब ट्रैफिक आ रही है, लोग सर्च कर रहे हैं। चूंकि लोगों की नीड थी, बिफोर लॉन्चिंग दिस वेबसाइट मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में बैठा था, जितनी क्यूरीज आती थी उनको सुनता था, लगभग 900 बंदों को मैंने फोन पे उनकी क्यूरीज सुनी थी, तो मुझे समझ आ गई थी कि यार यहाँ पे इनको जरूरत है इस चीज की, वो ऑनलाइन जाना चाहते हैं। तो हमें काम करते हैं, हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, वेबसाइट भी आ गई, प्रोडक्ट भी आ गया, प्राइसिंग भी आ गई, अब मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं क्लेम करूं जी पहली कॉल मैं अटेंड करूंगा, तो जब पहली कॉल मुझे आनी है तो वहां पे जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं होगा तो मैं उस कॉल को कन्वर्जन में या सेल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। बाद मैं आपको बता दूं, एक साल में लगभग मैंने 6.3 मिलियन रुपीज, 63 लाख रुपए की मैंने ऑनलाइन सेल्स मैंने की थी, बिना एड चलाए, बिना कोई सोशल मीडिया का ऐड चलाए, बिना कोई कैंपेन चलाए, बिना किसी को ईमेल किए, बिना किसी को कॉल किए, विदाउट कॉलिंग, विदाउट ईमेल मार्केटिंग, कुछ नहीं किया था। जो मैंने उससे पहले 900 बंदों से फोन पे बात की थी, तो मुझे समझ आ गया था कि वो क्या चीज चाह रहे हैं, उनको जरूरत क्या है। उस हिसाब से मैंने रिसर्च करके एसईओ इंप्लीमेंट करके उस वेबसाइट को इतना ऑप्टिमाइज कर दिया था कि जब भी पूरे पाकिस्तान से वो सर्च करते थे कोई भी इस तरह की ट्रैकर की चीज, नेविगेशन की चीज, कोई भी डिवाइसेस, जीआईएस डिवाइसेस, हमारी साइट पहले पेज पे टॉप रैंक पे आती थी। और ऑर्डर प्लेसमेंट करने का तरीका इतना आसान था, हम वेबसाइट पे जाते हैं, एक स्ट्रैटेजी मैं बताना जा रहा हूँ, हम वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से मैं किसी प्रोडक्ट पेज के ऊपर, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग गया, अब सारी इंफॉर्मेशन भी वहां पे मौजूद है, लेकिन मुझे दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन है कि यार मैं चाहता हूं मैं पहले किसी इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर लूं, तो मेरे लिए आसानी होगी, ठीक है, फिर मेरे लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान होगी, ठीक है। अब उसने जो रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, ठीक है जी, वेबसाइट के ऊपर है, तो माउस को होवर करके लेके जाएगा कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे, क्लिक करेगा, ये बात जरा गौर से समझिएगा, प्रोडक्ट पेज से कॉन्टेक्ट अस के पेज पे क्लिक करेगा, वहां पे जाएगा, वहां पे वो नंबर पड़े होंगे, फिर अपना फोन निकालेगा, डायलर में जाएगा और वो नंबर डायल करेगा, कॉल करेगा। टाइम इज मनी, इस पूरे प्रोसेस में कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लगे। जब आप इस चीज को भी मिनिमाइज कर देते हो ना, आप कस्टमर को इतनी आसानी दे देते हो कि भाई आपको वेबसाइट पे नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी उंगली से क्लिक करने की भी जरूरत नहीं। लेट्स से आप मोबाइल के ऊपर हो, आपने अपने फोन में प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, अब फोन पे क्या होगा कि मुझे अगेन टैप करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट अस पेज पे, फिर प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। हमने वहां पे क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी, हर प्रोडक्ट पे वेबसाइट के हमारे जिस मर्जी पेज पे है, नीचे क्यूरी बॉक्स लगा हुआ है, हमें क्यूरी भेज सकते हैं, लेकिन ये भी लंबा तरीका है, वो नाम लिखेगा, ईमेल लिखेगा, अपनी क्यूरी डालेगा, टाइम लगेगा, ये लंबा प्रोसीजर है। हमने और शॉर्टकट क्या कर दिया, कुछ प्लगइन्स वगैरह मिल जाते हैं, प्लगइन्स को इंटीग्रेट करके उसके उस जहां पे मोबाइल पे वो चीज देख रहा है ना, बिल्कुल नीचे छोटी सी एक पट्टी चल गई, उस पट्टी पे क्या लिखा हो रहा है, कॉल नाउ। उसने सिर्फ कॉल नाउ के वो जो पट्टी वाले बटन पे सिर्फ एक दफा उंगली टैप इन करनी है, उसके फोन का ऑटोमेटिकली डायलर खुल जाएगा, नंबर डायल हो जाएगा, वो हमें कॉल कर लेगा।
हमने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। कहने का मकसद है कि वो जो उसने अपनी उंगलियों को थोड़ी सी भी जहमत देनी थी ना, यहाँ पे मैं कहूंगा जो जहमत दे के या तो क्लिक करना था उस पेज पे जाने के लिए या नंबर निकालने के लिए, हमने उस चीज को खत्म कर दिया। बॉटलनेक हमने खत्म कर दी बीच में से। और आप यकीन जानेंगे, मुझे दिन में 15 से 20 कॉल्स आती थी डेली बेसिस पे। कन्वर्जन रेट मेरा क्या था, 2 से 3 कॉल्स ऐसी होती होंगी जिनको जो है उस वक्त मैं क्लोज नहीं कर पाता था। अदरवाइज 30,000 रुपए का जो ट्रैकर है ना, वो ऐसे बेच देते थे। अब वो जो ऐसे बेचते थे ना, उसके लिए पहले मैं ट्रैकर डिपार्टमेंट में गया था, उनसे पूछा था ये क्या है, इसका टेक्निकल सारी चीजें मैंने पूछी थी, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पूछे थे, सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद अब आपने वो जो एक पिच करना है ना अगले बंदे को, किस तरह पिच करना है, वो एक स्ट्रैटेजी आपने बनानी है। वो कहते हैं ना, वो आप एलिवेटर में जाते हो, 30 सेकंड की आपने पिच देनी होती है, उस तरह की स्ट्रैटेजी, बल्कि कह लो उससे भी थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी। खैर, चूंकि प्रोडक्ट नॉलेज होना जरूरी है, अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सीईओस को प्रोडक्ट नॉलेज का पता होता है, लेकिन वो जो आपने आगे बंदे रखे होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स रखे होते हैं, सीएसआर के लोग रखे होते हैं, उन तक वो नॉलेज नहीं होता। एक क्यूरी आती है, एक तो हम लोग पहले अगर कोई ईमेल आ जाए ऑफिशियल ईमेल पे या क्यूरी, हम उसको अटेंड ही बड़ा लेट करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर, हम उसे लेट अटेंड करते हैं, हम उसी वक्त रिप्लाई नहीं करते। जितना लेट रिप्लाई करते हो उतने ज्यादा चांसेस कस्टमर को गंवाने के आपके हो जाते हैं। आपकी वेबसाइट विद इन 3 सेकेंड्स अगर ओपन नहीं होती किसी भी वजह से, 40 to 50% आपके कस्टमर तो वैसे खत्म हो जाते हैं, आपका बाउंस रेट बढ़ जाता है। और अगर वो 10 से 12 सेकंड लेट खुलती है तो आपका 80% कस्टमर खत्म हो जाता है। वो कस्टमर जो कस्टमर बनना चाह रहा होता है, और वो दोबारा नहीं आता, क्योंकि वो कहता है यार इनकी तो वेबसाइट ही बहुत स्लो चल रही है। प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आपके प्रोडक्ट नॉलेज है तो यकीन जानिए स्ट्रैटेजी आप खुद बना लेंगे। चीजें वगैरह बना दी। अब जब लोगों की कॉल्स आती थी, ठीक है जी, एक मुझे रूम मिला हुआ था, मैं आराम से जाके वहां पे कॉल अटेंड करता था और उनको कन्विंस करता था सर इस ट्रैकर का ये फायदा है। अब आपने वहीं पे उसी टाइम पे आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई ना कोई लोगों को लालच दे देनी है। प्राइसिंग हमेशा रखते हैं 29,999 रुपीज। साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है बेसिकली, तो वो उनको 1 रुपया भी नहीं हम दे रहे होते, एक्चुअल पैसे तो 30,000 ही कट रहा होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जी, वो हम कहते हैं ना कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर के दिमाग में रहेगा चलो एटलीस्ट आई एम सेविंग समथिंग, तो वो 1 रुपए का एलिमेंट होता है। और वहां पे जो है आप वहां पे कोई वाउचर इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह सकते हो कि सर फॉर फर्स्ट 20 कस्टमर्स हम जो है 20% डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं, अगर आप अभी अवेल कर लेते हैं यू विल बी लकी, आप 20% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, या इस ट्रैकर के साथ आपको यह डिवाइस फ्री मिल सकती है। कुछ भी बेसिकली, अगर मैं उर्दू जुबान में इसको कहूं तो आपने एक स्टोरी चिपकानी होती है, ठीक है। जैसे आजकल की सबसे बड़ा, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहते हो ना, सबसे बड़ा जिसमें आप पैसे भी कमाना चाहते हो टका के, तो फेसबुक पर जाओ और जाके देखो ये अमेजोन अफिलिएशन वाला जो एक चल रहा है आजकल, ड्रॉप शिपिंग वाला चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का चल रहा है चीन कि जी ये वाला कोर्स 1 लाख रुपए का है, 3 महीने हम आपको प्रॉपर, हमारा एक्सपर्ट प्रॉपर सेशंस कराएगा, या वर्चुअल सेशंस हो सकते हैं या फिजिकल सेशंस हो सकते हैं, और वो मंजन के बेचते हैं। आप 3 महीने बाद 5 लाख 6 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे होगे। ये बिजनेस में बहुत लोगों ने पैसा कमाया, अभी भी कमा रहे हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ जो है वो, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी यूथ इतनी कमाल है, इनको ये पता है कि वो सामने पहाड़ है, वो सामने मेरी मंजिल है, मैंने वहां पे जाना है। ये क्रिस्प एंड क्लियर है, इनके दिमागों में अपना जो विजन है ना बिल्कुल क्लियर है कि मैंने वो वहां पे जाना है। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि वो जो पहाड़ की चोटी और जहां पे इस वक्त आप खड़े हो, तो उसके दरमियान में वो जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है ना, उसको अबूर करने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जितने टाइम में वो आप करोगे ना, वो आपका एक्सपीरियंस होता है।
हम कहते हैं हम फौरन से पहले कर लें, ठीक है। तो जब आपको लालच ये दी जाती है ना कि 1 लाख रुपए का कोर्स कर लीजिए, आपको फलाना ट्रेनर जो है वो पढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, और आप जाके जी 5 लाख रुपया कमाएंगे, तो ये सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग बिजनेस है आजकल चल रहे, बड़े बड़े नाम है, नाम नहीं लूंगा, वो ये चीज कर रहे हैं। और जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं मुझे बताते हैं कि सर हम तो 5,000 भी नहीं कमा सके चौथे महीने में। जब हम उस टाइम पे थे हमें एड चलवा दी गई, हमने एड चलाए, 25,000 की अगर आपने एड चला ली, 25,000 आपने रेवेन्यू, 25,000 की एड चला के 25,000 का आपका ऑर्डर आ गया, तो भाई आपने उसके अंदर कमाया क्या? आपने तो कुछ भी नहीं कमाया ना। अगर 25,000 की आपने एड, 25,000 रुपीज की आपने एड चला दी है और 25,000 रुपीज ही आपको मिल गए, वापस आ गए, तो एक्चुअल में आप लॉस में रहे हो, क्योंकि 25,000 के अंदर आपने काम भी तो किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी तो इस्तेमाल की, आपने अपना टाइम भी तो लगाया। अच्छा, well, Umar Saab, sorry for interruption, because definitely we have limited time, and you have shared with us all the strategies online business and different tips you have shared with the students, and I think they are actually listening to you with so much interest, but probably they might have some questions to ask you. So that is why I just only give some 10 minutes for question answer session. So is it all right for you if students जी जी पूछें पूछें मिस, questions? जी जी बिल्कुल पूछें, जो क्वेश्चन है पूछें, आप तसल्ली से पूछें। Student who want to ask the questions on the digital marketing, yes, come over here. Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Thank you so much for the session. It was very productive. जज़ाकल्लाह। Okay, thank you for the session. It was very productive. Sir, my question was regarding this short-term technology in which we were just advertising, doing ads via social media, right? So in this case, if I'm going to sell some product, right? It's related to cosmetics, right? So if I'm going to put it on social media, so there are people like male candidates who are even not interested in these products. So in this case, whether I'm just losing my money or wasting my energy in that case, instead of going for lead generation or specifically pinpointing the audience, like for example, female in that case, right? So what should be the strategy in that case in order to not waste my money and my energy going for the ads on the social media like YouTube, as you said, which is a short way. So whether there is another way to tackle this. अच्छा, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ही मुझे एंड में बता दिया, ठीक है। और उसमें आपने क्या कहा जी कि आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है, आप उसके पे ऐड चला रहे हो, लेट्स से फेसबुक के ऊपर आप एक ऐड कैंपेन चला रहे हो, ठीक है। और आपने उसमें कहा जी कि मेल्स भी आ सकते हैं, मेल्स भी मेरे ऐड को देखेंगे, ठीक है। और मान के चलते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ लगाया हुआ है, तो अगर 60% मेल्स ही मेरी ऐड को देख रहे हैं, तो मेरी 60% ऑडियंस तो जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं हुई। फिर आपने दोबारा एंड में बोला कि सर फिर इसका तरीका ये है कि मैं अगर फीमेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट करूं तो फिर मेरा वो काम सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब आपने कोई भी कैंपेन चलानी है ना, उसमें आपको स्पेसिफिकली टारगेटिंग दी जाती है। बेसिकली जितना एड के अंदर आप टारगेटिंग में जाते जाओगे, जितना स्पेसिफिक होते जाओगे ना, आपका बजट बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आपने वो नंबर्स अचीव करने हैं। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान में टारगेट करता हूँ, कोई कैंपेन चलाता हूँ, एक कैंपेन चलाई थी, 1,400 रुपीज लगे थे, 7 डेज के लिए कैंपेन चली थी, 5,000 लोगों तक उसकी रीच हुई थी, 955 लाइक्स आए थे उस पेज के ऊपर, और 21 लीड्स जनरेट हुई थी, जिनमें से 2 लीड्स कामयाब हो गई थी, 5 लाख रुपए का बिजनेस आ गया था। तो 1,400 रुपया लगा के 5 लाख आ गया था। लेकिन उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी? वो प्रोडक्ट डिफाइन था, सारी चीजें मेंशन थी, इंफॉर्मेशन मौजूद थी। जब आपका प्रोडक्ट है तो इसके लिए हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, क्योंकि अब इंस्टाग्राम जो है ना वो ज्यादा अप्रोप्रिएट चैनल है फीमेल्स के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। फेसबुक पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप टारगेटिंग डिफाइन कर दोगे। ऑब्वियसली आप मेल्स को टारगेट नहीं करोगे, आप फीमेल्स को टारगेट करोगे, एज ग्रुप को टारगेट करोगे, साथ में जाके उनके इंटरेस्ट भी डिफाइन करोगे कि आप किस इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कर रहे हो। फेसबुक पे होता क्या है, मुझे बाइक्स का फॉर एग्जांपल एक शौक है, ठीक है जी, चले मुझे कॉस्मेटिक्स का फॉर एग्जांपल शौक तो खैर नहीं हो सकता, मैंने कॉस्मेटिक्स के किसी ब्रांड का कोई पेज मैंने लाइक किया हुआ है, ठीक है, मैं आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। आपने कैंपेन चलाई और आपने जी
फीमेल्स को सिर्फ टारगेट किया, ठीक है जी, और मैंने एक फेक अकाउंट बनाया हुआ है फीमेल के नाम से, वहां पे मैंने जेंडर फीमेल लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने कॉस्मेटिक्स की चीजों को लाइक किया हुआ है। और आपने चूंकि मैं चूंकि पाकिस्तान के रहने वाला हूँ, आपने ओवरऑल अगर पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट में आपकी टारगेटिंग में आ जाऊंगा, तो मैं आपका वो एड देखूंगा। तो फेसबुक पे जो आपके लोग एड्स देख रहे होते हैं ना, उसमें आपको ये गारंटी नहीं होती कि वो एक्चुअल में हकीकत में लड़कियां हैं कि नहीं। रिसेंटली कुछ एक पोस्ट आई थी 1-2 दिन पहले कि पाकिस्तान में लड़कियों की आबादी 12 करोड़ है, तो फेसबुक में पाकिस्तान में लड़कियों की आबादी जो 17 करोड़ है, तो वो जो 5 करोड़ एक्स्ट्रा बन गई है ना, वो फेक अकाउंट्स है। ट्विटर का आप देख लो, एलन मस्क ने क्या बोला है कि आपके ट्विटर पे लगभग 50 to 80% लोग आपके बॉट्स हैं, फेक है। तो टारगेटिंग के अंदर आपको रिजल्ट्स इस तरह मिल जाते हैं, आपके पेज पे वो लाइक्स आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट पे रीच आ जाती है, लेकिन मैं फिर बताऊंगा इस चीज की गारंटी नहीं है कि एड चला के वो बंदा ऑर्डर प्लेस करेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है, ठीक है। ये हम लोग समझते हैं कि एड चला दी तो गारंटीड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, नहीं। उसके लिए फिर बेहतर तरीका होता है आप गूगल एड्स पे चले जाओ, ठीक है, क्योंकि गूगल एड, फेसबुक इज अ स्मॉल चंक व्हेन वी कंपेयर इट विद गूगल। अगर आपका पूरा क्लासरूम है ना, तो इस क्लासरूम में शायद पीछे जो पानी की बोतल है ना, वो फेसबुक है, और ये जो पूरा क्लासरूम, इनफैक्ट पूरी जो यूनिवर्सिटी इटसेल्फ है, ये गूगल है। तो गूगल में आपके पास चांसेस ये हैं कि आपको एक्चुअल लोगों तक वो पहुंचा देता है। फेसबुक में समहाउ नहीं कहूंगा, काफी हद तक ये चीज होती है, लेकिन ऑब्वियसली आप जेंडर टारगेट करोगे उसके अंदर, आप उनकी एज डिफाइन कर दोगे, आप उसके इंटरेस्ट डिफाइन कर दोगे, तो आपका काफी हद तक वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और जब आपको फिर क्यूरीज आएंगी, अब अगर आपको क्यूरीज आ रही हैं किसी ऐसे लोगों के पापा की परी अकाउंट से आ रही है, ठीक है, कुछ इस तरह के नाम से आ रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये फेक चीजें हैं। One student wants to ask another question. So जी this जी will be पूछें। the last, probably because of the shortage of time. So yes, please. Sir, I want to ask that how much it is easy or difficult to get Google Ads in Pakistan currently? बहुत आसान है। गूगल एड्स, गूगल पर जाओ, गूगल एड्स लिखो, सामने ही वेबसाइट है, उस पर साइन अप करो, विद इन सेकेंड्स जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नया पे कार्ड, सदा पे कार्ड, जो भी कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल होती है, ऑनलाइन बैंकिंग एनेबल है, उसको कनेक्ट कर दो, बजट सेट करो, विद इन 24 आवर्स आपकी जो कैंपेन है वो आपकी एक्टिव हो जाती है। बहुत आसान है। Okay, sir. Thank you. नो इशू। Just a big round of applause for Umar. But thank you so much for sparing your time. For sparing your time, and actually you have shared the tips with the students on online business, though it seems to be very difficult actually. The reason is because maybe there is disruption in technology. I'm not sure. Probably those who do the business, so they just only take care of these, hurdles and obstacles in technology, because there is a power outage these days. So then I think it would be very difficult to handle. And first of all, we have to think about all these, obstacles. And then if we go into the business, then on the basis of the strategies which you have shared with the students, and I have actually also gained the knowledge. So then if they are interested, they can actually start. But everybody, I'm sure, cannot actually do such kind of, things. It's a matter of interest and maybe some capabilities and skills like you have. So thank you so much for actually sparing the time. And I think you were so much, particular in that you were in contact with me, and you said that you will be actually online exact at 8 o'clock, and you were actually there. So it was just only some problem from technological point of view from our side. So thank you so much. Inshallah, we expect that sometime you will also physically visit Inshallah. UMT, and you will come actually and share your wisdom with the students physically. So thank you so Inshallah. much, because now the class time is over. And thank you very much for sharing such a wonderful, knowledge and session with us. Thank you so much. Jazakallah, ma'am. Thank you. Stay blessed.